देखिए, गिरिराज सिंह जो है ये मतलब एक विवादित नेता मैं इसको मानता हूँ। और अक्सर ये खबरों में रहता है, मुसलमानों के खिलाफ जहर की उल्टी करते रहता है, मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान देता है। और अभी इसने ऐलान किया है कि आगामी 18 अक्टूबर से ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकलेगा। दर्शकों को पता होगा कि सीमांचल में 4 ज़िले आते हैं: पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया। ये जो क्षेत्र है सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ मुसलमानों की बहुत ज़्यादा आबादी है। किशनगंज में 70% मुसलमान हैं। मैं खुद किशनगंज के एसपी रह चुका हूँ। ये जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा है, असल में ये रणवीर सेना गुंडागर्दी यात्रा है। और मेरे सूत्रों ने बताया है कि इस यात्रा में बड़ी संख्या में बेगूसराय के गुंडे, मवाली, लुच्चे, लफंगे शामिल होंगे। और उससे बड़ी संख्या में गुंडों के पास हथियार रहेंगे, कट्टा रहेगा, अवैध हथियार रहेंगे। गृहमंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा हिंदुओं को एकजुट करने की बातें कही जा रही है और ऐसे में गिरिराज सिंह देखिए अब जाकर यात्रा निकालेंगे और कहीं ना कहीं इस यात्रा की शुरुआत भागलपुर से होगी और जो यात्रा है वो सीमांचल में जाकर खत्म होगी। ऐसे में हिंदुओं को लेकर जिस तरीके से गिरिराज सिंह बयान दे रहे हैं उसको लेकर कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास से जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की यात्रा को? देखिए, गिरिराज सिंह जो है ये मतलब एक विवादित नेता मैं इसको मानता हूँ। और अक्सर ये खबरों में रहता है, मुसलमानों के खिलाफ जहर की उल्टी करते रहता है, मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान देता है। और अभी इसने ऐलान किया है कि आगामी 18 अक्टूबर से ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकलेगा। और पहले ये भागलपुर पहुंचेगा, वहाँ एक बूढ़ानाथ मंदिर है। बूढ़ानाथ मंदिर में ये हवन करेगा और शंख बजाएगा, क्या क्या करेगा। और उसके बाद से इसकी यात्रा निकलेगी जो सीमांचल के 4 ज़िलों से गुजरेगी। दर्शकों को पता होगा कि सीमांचल में 4 ज़िले आते हैं: पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया। ये जो क्षेत्र है सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ मुसलमानों की बहुत ज़्यादा आबादी है। किशनगंज में 70% मुसलमान हैं। मैं खुद किशनगंज के एसपी रह चुका हूँ। कटिहार में भी काफ़ी है। तो मुझे तो ये लगता है कि गिरिराज सिंह की असली मंशा क्या है कि कुछ भड़काऊ भाषण दे जिससे कि उन इलाकों में दंगे हो जाए और फिर बिहार विधानसभा चुनाव के पहले वोटों का ध्रुवीकरण हो। और एक बात मैं बताता हूँ दर्शकों को कि ये जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा है, असल में ये रणवीर सेना गुंडागर्दी यात्रा है। और मेरे सूत्रों ने बताया है कि इस यात्रा में बड़ी संख्या में बेगूसराय के गुंडे, मवाली, लुच्चे, लफंगे शामिल होंगे। और उससे बड़ी संख्या में गुंडों के पास हथियार रहेंगे, कट्टा रहेगा, अवैध हथियार रहेंगे। और इन लोगों को कहा गया है कि वो मौका मिलने पर दलित लड़कियों के साथ, दलित महिलाओं के साथ छेड़खानी करें, मोलेस्ट करें। और गिरिराज सिंह का एक सूत्री कार्यक्रम है कि अल्पसंख्यकों और दलितों में एक खौफ पैदा कर दिया जाए, उनको भयभीत कर दिया जाए, जिससे कि 2025 में जो चुनाव हो तो वो लोग मतदान केंद्र पर जाए ही नहीं, पहुँचे ही नहीं। तो मैं तो बिहार सरकार से अपील करता हूँ कि तुरंत इस यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जाए। नहीं तो 1990 में आडवाणी ने जैसी खूनी रथ यात्रा की थी और फिर समस्तीपुर में आडवाणी को गिरफ्तार करना पड़ा था, वैसे ही हालात पैदा हो जाएंगे। जी, जिस तरीके से आप बातें अपनी रख रहे हैं, जिस तरीके से आप दावा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं खूनी रंजिश करने का ये लोग मनसा बना रखे हैं, तो ऐसे में कहाँ से आप यह बातें कह रहे हैं? नहीं, देखिए, मेरे अपने भी सूत्र हैं, ऐसा थोड़ी है। मैंने अभी दर्शकों को बताया मैं किशनगंज जिले का एसपी रह चुका हूँ और पूरे बिहार में मेरे सूत्र हैं। और उन्हीं सूत्रों के आधार पर मैं ये दावा कर रहा हूँ। उन्हीं सूत्रों के आधार पर मैंने कहा कि बेगूसराय से बड़ी संख्या में इसमें गुंडे, मवाली भाग लेंगे। अब सूत्रों का खुलासा मीडिया पर करना तो ठीक नहीं है, लेकिन मुझे ये मालूम है और ये बातें मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ। जी, जी, अल्पसंख्यक भी हावी हो सकते हैं गिरिराज सिंह पर? नहीं, ये तो पूरी देखिए साजिशी है गिरिराज सिंह की तनाव पैदा करने की। ये लोग चाहते हैं कि कुछ दंगे फसाद हो जाए, कुछ तनाव पैदा हो, उसके बाद ये लोग बोलने लगे हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, एक ध्रुवीकरण कर दे, वोटों का ध्रुवीकरण करें, पोलराइजेशन करें। और इसलिए इसकी शुरुआत हो रही है। और पूरा गिरिराज सिंह का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, पहले भी वो जहर की उल्टी करता रहा है, तो इसलिए इस यात्रा पर रोक लगाने की आवश्यकता है। जी, देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास थे। साहब कहते हुए नजर आ रहे थे कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की यात्रा पर रोक लगाने की जरूरत है, ऐसे में खूनी दंगे हो सकते हैं। फिलहाल NBC24 उसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन जिस तरीके से यात्रा गिरिराज सिंह निकालने वाले हैं उसको लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं और कहीं ना कहीं पूरे बिहार की सियासत तेज हो गई और लगातार कई सारे अनेकों दलों के द्वारा भी यह मांग की जा रही है कि गिरिराज सिंह की यात्रा पर रोक लगाई जाए। और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।